हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं ईश्वर सिंवर। जो वीडियो का एग्ज़ाम है वो बहुत नियर है और राज्यपाल का टॉपिक कहीं ना कहीं वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सिलेबस में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखें तो जो राजनीति विज्ञान है राजस्थान की उसका 10 क्वेश्चन है। 10 में से 3 क्वेश्चन राज्यपाल का आने वाले हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो लगभग आपको एग्ज़ाम में दिखने वाले ही है, इसी वीडियो में से आने वाले हैं। इस वीडियो में वो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ जो कहीं ना कहीं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन तो ज़रूर 3 क्वेश्चन तो ज़रूर आएंगे एग्ज़ाम में। तो देरी नहीं करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? तो विधानसभा को आहूत करने की शक्ति, विधानसभा को स्थगित करने की, विधानसभा का विघटन करने की, विधानसभा के सत्र अवसान की। आप खुद सोचिए। और इसका जो आंसर है विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति है वो राज्यपाल के पास नहीं है, वो विधानसभा अध्यक्ष के पास होती है। और बाकी जो आहूत करना है, जैसे आहूत यानी कि विधानसभा के सदस्यों को विधानसभा में आने के लिए आमंत्रित करना है। और विघटन करना है, विघटन या फिर सत्रावसान, ये एक ही होता है। जब सत्र समाप्त होता है तो सत्र समाप्त करने के लिए राज्यपाल सत्रावसान करता है। तो राज्यपाल को स्थगित करने की शक्ति नहीं है। ये स्थगित करने की शक्ति केवल किसके पास है? विधानसभा का जो अध्यक्ष है उसके पास रहती है। अगला क्वेश्चन, नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्न अभिवादन से संबोधित किया जाता है। देखो, पहले हमने ये बहुत बार नाम सुना है कि महामहिम राज्यपाल का आगे लगता है, लेकिन जो नवीन प्रोटोकॉल आए थे 2014-15 में, उसमें राज्यपाल को अब महामहिम नहीं कह के क्या कहा जाता है? माननीय राज्यपाल और राज्यपाल महोदय, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑनरेबल अंग्रेजी में, तथा माननीय राज्यपाल और राज्यपाल महोदय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लगा देते हैं महामहिम, लेकिन महामहिम पहले था, अब वो चेंज हो चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वह राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति है। वह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकता है। बिल्कुल, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति है वो राष्ट्रपति होते हैं, राज्यपाल नहीं होते, तो ये तो रॉन्ग हो गया। वह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा का अध्यक्ष है, यस। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान की जो शाखा है उसके अध्यक्ष है, बिल्कुल है। उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई स्वयं विवेकीय शक्ति प्राप्त नहीं है। कोई स्वयं विवेकीय शक्ति प्राप्त नहीं है। क्या राज्यपाल को स्वयं विवेकीय शक्ति प्राप्त नहीं है संविधान के अंतर्गत? तो आंसर में देखें तो केवल से यानी कि केवल से है, उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई स्वयं विवेकीय शक्ति। राज्यपाल के संबंध में विचार कीजिए कौन सा कथन सही है। तो इसमें दिया हुआ है केवल से में वे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के उपशाखा का अध्यक्ष है, ठीक है। उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई स्वयं विवेकीय शक्ति प्राप्त नहीं है। संविधान के देखो, स्वयं विवेकीय शक्ति तो राज्यपाल के पास होती है, लेकिन संविधान में उसका उल्लेख नहीं है। ये बात समझने की है। संविधान के अंतर्गत देखो, थोड़ा बहुत इसको देखिए कि संविधान के अंतर्गत कोई स्वयं विवेकीय शक्ति प्राप्त नहीं है। स्वयं विवेकीय शक्ति तो प्राप्त है, स्वयं विवेकीय शक्ति प्राप्त है। इसका मतलब ये भी रॉन्ग है। तो सही कौन सा है? वे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष। एक तो ये हो गया। एक जो पश्चिमी क्षेत्र शासकीय केंद्र है जो उदयपुर में है, उसके भी राज्यपाल क्या है? अध्यक्ष हैं। और एक जितने भी राजस्थान राज्य के जो विश्वविद्यालय है उनका अध्यक्ष भी, उनका जो कुलाधिपति है वो राज्यपाल होता है। और कुलपतियों की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते हैं। 1 नवंबर 1956 से पहले राज प्रमुख का पद था, तो राज प्रमुख कहलाते थे, तो राज प्रमुख आंसर हो जाएगा। और 1 नवंबर 1956 को ही गुरुमुख निहाल सिंह को राज्यपाल बना दिया गया था। जो 6 वर्ष तक राजस्थान के सबसे लंबी अवधि तक जो राज्यपाल रहे थे वो गुरुमुख निहाल सिंह रहे थे, जो अप्रैल 1962 तक, 6 ईयर्स हो जाएंगे, अप्रैल 1962 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे थे। तो सबसे लंबी अवधि तक रहे थे कौन? गुरुमुख निहाल सिंह, और सबसे पहले भी थे, ठीक है। राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधित प्रमुख है राज्य के मुख्यमंत्री, संभागीय आयुक्त, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के राज्यपाल। राज्य प्रशासन के विधित प्रमुख कौन है? विधित प्रमुख, देखो
इसका मतलब है राज्य प्रशासन के जो कार्यपालिक होते हैं उसको बोलते हैं, जिसके नाम पर पूरे कार्य होते हैं, ये राज्यपाल होते हैं। ठीक है, तो राज्य का राज्यपाल। विधित प्रमुख, ये नाम अच्छा है, विधित प्रमुख नाम है, इसको आप याद रखना। विधित प्रमुख कौन है? तो ये राज्यपाल है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये अनुच्छेद 153 उपबंध करता है। देखो अनुच्छेद 153 अनुच्छेद 153 से ही राज्य सरकार यानी कि संविधान का जो भाग 6 है, कौन सा भाग? संविधान का भाग 6 में राज्यों के बारे में उल्लेख है। संविधान में 22 भाग है, उसमें से जो छठा भाग है वो राज्यों के बारे में है, और वो छठा भाग है अनुच्छेद 153 से शुरू होता है, और 153 में राज्यपाल का उल्लेख है सबसे पहले। और उसके बाद हम देखें कि राज्यपाल के 153 में यह कहा गया है कि एक राज्यपाल होगा, और 154 में यह कहा गया है कि वो कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। 155 में कहा गया है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, और 156 में कहा गया है कि उसकी पदावधि, राज्यपाल की पदावधि कितनी होगी? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेगा, लेकिन ये परंपरा है कि सामान्यतः 5 वर्ष तक रखा जाता है, लेकिन संविधान में इसका उल्लेख नहीं है कि 5 साल तक रहेगा। संविधान में ये है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा। ठीक है, नियुक्ति और ये हो गई। और उसके बाद में है, और उसके बाद है 157। कौन सा? 157, एक मिनट, 157 के अंदर योग्यता, कौन सी? योग्यता। तो आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, 158 में होती है शर्तें, और 159 में होती है शपथ। ये याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये, राज्यपाल से रिलेटेड। एक ट्रिक ये लगा सकते हैं आप, कौन सी ट्रिक है? ट्रिक ये लगा सकते हैं, राज्यपाल को राज्यपाल याद रखना, राज्यपाल कौन से में है? अनुच्छेद 153। उसके बाद याद रख लेना आप KNPY। के का मतलब वो कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा, तो 154। एन का मतलब नियुक्ति 155, पी का मतलब पदावधि 156, वाई का मतलब योग्यता 157, और शर्त और शपथ 158 159। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें आंसर शो कर देता हूँ 153। ठीक है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण बे का नाम दिया गया है। ए क्या है? सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। बे है, जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया। देखो क्या है सरकारी आयोग? सरकारी आयोग में जो राज्यपाल होते थे वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते थे, तो 1983 में एक आयोग बना था जिसका नाम था सरकारी आयोग। क्यों सरकारी आयोग नाम रखा? क्योंकि इसका जो अध्यक्ष था वो सरकारिया था। उसका अध्यक्ष कौन था? सरकारिया था। उसकी अध्यक्षता में एक सरकारिया था, एक सेन करके था, और एक SP और नाम था। तो इसके अध्यक्ष सरकारिया थे, इसलिए सरकारिया के अध्यक्षता में यह आयोग बनाया गया था, जिसमें कहा गया था, इस आयोग में कहा गया था कि राज्यपाल को अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर राज्यपाल स्वतंत्र होगा तो वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है। तो उसमें कुछ प्रतिबंध लगाए थे राज्यपाल की शक्तियों को सीमित करने के लिए। उसी शक्तियों की मैं बात करूं, उसी शक्तियों का जो जिक्र है वो सरकारी आयोग ने किया था, कुछ राज्यपाल की शक्तियों को कम करने के लिए। तो देखो इसमें कहा गया है, सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। अनुच्छेद 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख अनुच्छेद 356 में है, जबकि अनुच्छेद 352 में राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। अनुच्छेद 359 में वित्तीय आपात का उल्लेख है। 356 का राज्यपाल है वो दुरुपयोग करते थे पहले, तो उसके बेस पे सरकारी आयोग का गठन किया गया था। उसमें यह कहा गया था कि 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। दूसरी बात देखो, कथन और कारण वाले क्वेश्चनों में आप क्योंकि लगा देना बीच में। अभिकथन क्या है? सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए, क्योंकि कारण की जगह आप लिखिए क्या? क्योंकि रखिए कारण की जगह। क्योंकि जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया। तो बिल्कुल दोनों सही है, और एक ही जो अभिकथन है उसका कारण है वो पूर्ण वाक्य करता है। ठीक है, तो
ए और बे दोनों सत्य हैं और दोनों वाक्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्यपाल कौन थे? आखिरी बार जब राज्यपाल शासन लगाया था, राष्ट्रपति शासन लगाया था, तो जो राज्यपाल थे वो थे चन्ना रेड्डी। कौन थे? चन्ना रेड्डी। देखो अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं। नंबर 1 आप याद रख लेना, 4 बार कौन से डेट है। नंबर 1 आप याद रख लेना 1967, नंबर 2 1977, नंबर 3 1980 और नंबर 4 1992। अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। 1967 में संपूर्णानंद थे राज्यपाल, और 1967 में कौन थे? संपूर्णानंद। और 1977 का लगा था उसमें था विजयपाल त्यागी और रघुकुल तिलक, और 1980 में रघुकुल तिलक थे। 1992 में लास्ट राष्ट्रपति शासन था जो राजस्थान में लगा था, 4 बार लग चुके हैं। 1992 में लगा था लास्ट, उसमें एम चन्ना रेड्डी और लास्ट में फिर बलिराम भगत को बनाया गया था, तो एम चन्ना रेड्डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है? तो 4 बार। कितनी बार? 4 बार, अभी बताया। भारत में राज्यों में संवैधानिक आपातकाल लगाने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? भारत में राज्यों में संवैधानिक आपातकाल लगाने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? देखो राज्यों में आपातकाल लगाना है तो अनुच्छेद 356 होगा, और राष्ट्र में लगाना है अनुच्छेद 352 होता है, और वित्तीय आपात के लिए अनुच्छेद 359 होता है। ठीक है, ये लो 356। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति आपको पता है राष्ट्रपति करता है। राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल किसकी अनुशंसा से प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल किसकी अनुशंसा से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये राज्यपाल हो जाएगा। देखो धन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राज्यपाल की अनुमति चाहिए, क्योंकि ये वित्त से संबंधित विधेयक होता है, क्योंकि जो राज्य की संचित निधि होती है उस पर राज्यपाल है वो जब तक अपनी अनुमति नहीं देता तब तक कोई भी जो संचित निधि का उपयोग है वो नहीं हो सकता। तो वित्त से संबंधित जो प्रक्रिया है वो राज्यपाल से परामर्श के बाद ही संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल होता है? तो आपको पता ही है सामान्य कार्यकाल 5 ईयर से, लेकिन इसका जिक्र संविधान में नहीं है। संविधान में राज्यपाल का कार्यकाल का कोई भी जिक्र नहीं किया गया कि कितने ईयर राज्यपाल का कार्यकाल होगा। ये सामान्यतः एक परंपरा है। निम्न में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना बिल्कुल है। मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्री को बिल्कुल, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, ये याद रखना। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री की सिफारिश पर करता है। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति सीमा में किसी भी दोषयुक्त व्यक्ति के दंड को क्षमा करना, बिल्कुल दंड क्षमा कर सकता है, लेकिन देखो मृत्युदंड है ना, मृत्युदंड को कम बिल्कुल राज्यपाल नहीं कर सकता, ये राष्ट्रपति के अधीन होता है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ़ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता, ये केवल राष्ट्रपति का अधिकार है। तो राज्यपाल देखो दंड को बिल्कुल कम कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड से रिलेटेड शक्ति है वो राज्यपाल के पास बिल्कुल नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति बिल्कुल नहीं करता। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति से होती है, जबकि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो कौन करता है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, अनुच्छेद 133 के तहत करता है। ठीक है, और बाकी अन्य जो सरकार के जो विधिक अधिकारी है उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, अनुच्छेद 134 के तहत। 133 नहीं है, 233 है, 233 और 234। ठीक है, क्योंकि 133 में तो केंद्र सरकार का भाग है। राज्यपाल पद हेतु इसका 100 आंसर कर देता हूँ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति ये कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी और न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है? तो न्यूनतम आयु सीमा आपको पता है 35 साल है। और राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अध्यादेश जारी करने का वर्णन है अनुच्छेद 213 में है। अध्यादेश क्या होता है? देखो अध्यादेश क्या होता है, जब विधानसभा सत्र में नहीं होती है, और अचानक कोई विपदा आ जाती है या अचानक कोई कानून या नियम बनाना पड़ता है, तो राज्यपाल क्या करता है? अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंत्री परिषद की सलाह से, किसकी सलाह से? मंत्री परिषद की सलाह से, और अगर आवश्यक हो तो राष्ट्रपति से परामर्श लेके अध्यादेश जारी करता है। आवश्यक हो तो, जरूर नहीं सभी विधेयक जो अध्यादेश में राष्ट्रपति से परामर्श लें, लेकिन मंत्री परिषद का परामर्श जरूर लेगा और यह अध्यादेश जारी करता है जो
6 सप्ताह तक वैलिड रहता है, ठीक है। और 6 सप्ताह में अगर कोई विधानसभा का सत्र होता है तो उस अध्यादेश पर फैसला ले सकते हैं विधानसभा है वो। निम्न में से हो गया, निम्न में से किस संविधान अधिनियम में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? तो ये कौन सा है? देखो, शुरू में जब संविधान बना था तो ऐसा कोई इसमें जिक्र नहीं था, लेकिन संविधान बनने के बाद में ये महसूस किया गया था कि एक राज्य के राज्यपाल को अगर दूसरे राज्य में अगर राज्यपाल का पद खाली है तो उस राज्य का भी कार्यभार उस राज्यपाल को दे सकते हैं। तो 2 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। ये संविधान में फिर संशोधन किया गया था, जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था वो 1956 में। उसके तहत एक ही राज्यपाल को 2 राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए जा सकते हैं, जबकि जो वेतन मिलता है राज्यपाल को वो दोनों राज्यों की संचित निधि से मिलता है, जो राष्ट्रपति जितना परसेंटेज निर्धारित करे उसके आधार पर वेतन मिलता है। तो ये 7वां संशोधन हो गया। संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। स्वयं विवेकी है, कार्यपालिकी है। ये शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है, केंद्र सरकार के परामर्श से। तो इसमें हो जाएगा, ये शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। मंत्रिमंडल के परामर्श के द्वारा ही अध्यादेश जारी कर सकता है राज्यपाल, ऐसे नहीं कर सकता। मंत्रिमंडल का परामर्श जरूरी है। आगे है, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने के पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ऐसा राज्यपाल जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे राजस्थान में, राज्यपाल बनने के पूर्व, तो वो हो जाएगा रघुकुल तिलक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है एग्जाम में, पूछा गया है पहले। रघुकुल तिलक है वो पहले आरपीएससी के सदस्य भी रह चुके हैं, जिनको राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया। किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। अब क्वेश्चन को एक बार समझना, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी। किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। अब जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वे विधेयक अविधि मान्य नहीं होगा। राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने से इनकार कर सकता है। राज्यपाल ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज देता है। यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति अनुमति दे तो न्यायालय संवैधानिक उपबंधों के आधार पर उसे असंवैधानिक घोषित कर देगा। तो जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधि मान्य नहीं होगा। अविधि मान्य मतलब कि इसका देखो उल्टा करेंगे तो विधि मान्य होगा, हो जाएगा, ठीक है। अगर राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम विधि मान्य होगा, या इसको ऐसे बोल सकते हैं यह अधिनियम अविधि मान्य नहीं होगा। एक ही चीज है दोनों, ठीक है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में बताई गई है? तो राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 में बताई गई है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो राज्यपाल का अभिभाषण से कौन सा संबंधित है? ये देखिए अनुच्छेद 176 हो जाएगा इसमें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है? तो ये अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 333। अगला है, निम्न विवरणों पर विचार करें। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यताएं निर्धारित करता है। राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का सदस्य होना चाहिए। नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल को 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए। ऊपर दिए गए देखो, 2 तो पूरा ही गलत है। 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यताएं निर्धारित करता है। यस, बिल्कुल सही है, तो 1 सही है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आपको पता है, राष्ट्रपति करता है। किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती? तो राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल से की जाती है। राज्य महाधिवक्ता बिल्कुल राज्यपाल करता है। राज्य पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है। और लोक सेवा आयोग आरपीएससी, देखो आरपीएससी, सूचना आयोग और भी जो मानवाधिकार आयोग, जितने भी आयोग वगैरह है, जो महिला आयोग, सभी आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। लेकिन जो मुख्य सचिव है, कौन? मुख्य सचिव,
मुख्य सचिव की नियुक्ति है वो कौन करता है? खुद मुख्यमंत्री करता है। और बाकी जो इस्तीफा है, इस्तीफे की बात करते हैं तो ये राज्यपाल को ही देते हैं। और हटा कौन सकता है? आरपीसी के अध्यक्ष को केवल राष्ट्रपति हटा सकता है। बाकी जो मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है उसको राष्ट्रपति हटा सकता है और बाकी को खुद राज्यपाल हटा सकता है। इसमें हो जाएगा पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है, कितनी है? 35। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है? प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। 53, 153। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? 165। राजस्थान में पूर्व सैन्य कर्मियों के हित लाभों के लिए समेकित निधि की प्रबंध समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये राज्यपाल, राजस्थान के राज्यपाल। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।